हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जिनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एंड जो मॉर्फोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है? जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के उनको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। लाइक स्टेम हाइट है या फिर फ्लावर का कलर है, स्टेम है, रूट है, लीव्स हैं, कैसी हैं, ये सभी हम लेके चलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में फर्स्ट हम लेके चलते हैं रूट। फर्स्ट वी विल टेक रूट। तो रूट है, अब देखो आपने जब डाइकोट के कैरेक्टर्स पढ़े थे, डाइकोट सीड के कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो वहाँ पर आपने देखा था कि डाइकोट जो सीड होता है उसके अंदर टू कोटिलेडन्स होते हैं। टू कोटिलेडन्स होते हैं, टू एक्सिस होती हैं। जो अपर एक्सिस होती है वो होती है प्लूम्यूल, और वो किसको अराइज करती है, किसको फॉर्म करती है? शूट को। और नीचे वाली जो एक्सिस है वो होती है रेडिकल, और ये किसको बनाती है? रूट को। और ये होते हैं कोटिलेडन्स। तो ये जो रूट है वो बनती है रेडिकल से। ओके, जो रूट है वो रेडिकल से बनती है। और ये कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो किसके अंदर रहता है? ग्राउंड के अंदर। मोस्टली ग्राउंड के अंदर रहता है। इनके अंदर मॉडिफिकेशन भी हो सकती है बट मोस्टली हमें ग्राउंड के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रूट है दो टाइप की हो सकती है। टैप रूट हो सकती है या फिर एडवेंटिशियस हो सकती है। ओके, अब ये टैप रूट है, उसका मतलब क्या है? टैप रूट के अंदर एक तो सिंपल आती है, सिंपल टैप रूट सिस्टम। एक आता है फाइब्रस टैप रूट सिस्टम। जो ये सिंपल वाला है इसके अंदर क्या होता है? ये डाइकोट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा? एक प्राइमरी रूट होगी। प्राइमरी रूट के अलावा उसके अंदर ब्रांचेस होंगी, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, इवन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल प्राइमरी रूट प्रेजेंट होगी। बट फाइब्रस टैप रूट के अंदर क्या होता है? रेडिकल से अ नंबर ऑफ रूट्स अराइज होती हैं। वो एक फाइबर जैसा गुच्छा बना देती है, इस वजह से इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मोनोकोट्स में। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइकोट्स में। ओके, तो ये दो टाइप की टैप रूट सिस्टम होती है। एडवेंटिशियस का हम पढ़ते हैं एक बार। तो यहाँ पे एडवेंटिशियस है, उसका मतलब क्या होता है? टैप रूट तो बनता है डायरेक्ट रेडिकल से, पर जो एडवेंटिशियस है वो मॉडिफिकेशन होती है रूट की। वो रेडिकल के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उन किसी भी पार्ट से अराइज होती है, तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी रूट्स हुई? जो ऐसी रूट्स प्लांट के किसी भी पार्ट से बन रही हैं, या तो वो स्टेम से अराइज हो रही हैं या फिर वो स्टेम के ब्रांचेस से अराइज हो रही है, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अराइज हो रही है, उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। इसके अंदर हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं प्रोप रूट्स का। अब देखो प्रोप रूट्स क्या होती हैं? प्रोप रूट्स हमें देखने को मिलेंगी बरगद के पेड़ के ऊपर। जो ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पर क्या होगा? कुछ ऐसी रूट्स आपने देखी होगी। तो ये रूट्स हैं, ये स्टेम नहीं होती, ये रूट्स होती है। और इनका काम क्या होता है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना भी होता है, वो भी वैसे के वैसे इंटैक्ट खड़ा रहता है। वो क्यों रहता है? इन्हीं की वजह से, क्योंकि उसकी जो स्टेम है, अगर उसकी स्टेम को खोखला भी कर दिया जाए तब भी यहाँ पर ये जो प्लांट है वैसे के वैसा रहता है, क्योंकि इसको एक तो मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है और इन रूट्स की हेल्प से क्या मिल रहा है? जो न्यूट्रिशन है ग्राउंड से लिया जा रहा है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं प्रोप रूट्स। सेकंड आती है स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स के अंदर क्या होता है? स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट होती है शुगर केन में। शुगर केन में कैसे मिलती हैं? शुगर केन के अगर हम स्टेम लेके चले तो वहाँ पर जो ये नोड्स होती हैं, नोड्स के ऊपर
हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टेम को। तो ये क्या करेंगे, ये ग्राउंड से जाके अटैच हो जाती हैं और प्लांट को क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये किसके अंदर है? शुगर केन के अंदर। थर्ड आती है न्यूमैटोफोर्स। अब ये न्यूमैटोफोर्स क्या होते हैं? न्यूमैटोफोर्स का मतलब है ये होती है रेस्पिरेटरी रूट्स। जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मैंग्रोव प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर वाटर की जो अमाउंट है वो एक्सेस में होती है। एक्सेस में होगी तो वहाँ पे वो रेस्पिरेशन है और फोटोसिंथेसिस है इजीली नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या चाहिए? एक ऐसा एरिया चाहिए, मीन्स उसको वाटर के अलावा ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए एरिया चाहिए। तो वो क्या करता है, अपनी रूट्स को ग्राउंड से बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर रेस्पिरेशन करता है। तो इनको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स, या फिर इनको हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। ओके, और रेस्पिरेटरी रूट्स हैं ये, इनके अंदर रेस्पिरेटरी रूट्स, इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ रूट्स थी, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, एडवेंटेशियस रूट्स की टाइप्स थी ये। और जो रूट है उसको एज अ स्टोरेज फॉर फूड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे रेडिश के अंदर होता है, रेडिश के अंदर जो रूट है उसके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है। इसके बाद आती है स्टेम, रूट के बाद है स्टेम। अब ये जो स्टेम है वो कौन से पार्ट से राइज होती है? प्ल्यूम्यूल से। सेकंड पार्ट इज स्टेम, ये अराइज होती है प्ल्यूम्यूल से। एंड कैसी होती है ये? हर्बेशियस प्लांट के अंदर, हर्बेशियस प्लांट में ये होती है ग्रीन, होलो भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। ओके, और शॉर्ट होगी। बट अगर वुडी प्लांट है, वुडी प्लांट के अंदर ये जो स्टेम है उसके ऊपर बार्क प्रेजेंट होगी, ब्राउन कलर की होगी, रिजिड होगी एंड हार्ड होगी एंड वाइड होगी। तो ये दो टाइप की स्टेम हो सकती है, हर्बेशियस ग्रीन होगी, होलो होगी, सॉफ्ट होगी। वुडी प्लांट के अंदर बार्क प्रेजेंट होगी, उसमें ब्राउन कलर होगा, रिजिड होगी और हार्ड होगी। ठीक है, अब स्टेम है, स्टेम किससे राइज हुई? प्ल्यूम्यूल से। स्टेम की मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, अंडरग्राउंड स्टेम हो सकती है। अंडरग्राउंड स्टेम हम लेके चलते हैं पोटैटो के अंदर। पोटैटो के अंदर क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है वहाँ पर यूज़ की जाती है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। जो पोटैटो का ट्यूबर होता है, ट्यूबर क्या होता है? जो आलू हम खाते हैं उसको हम ट्यूबर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्यूबर है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? अंडरग्राउंड स्टेम की। या फिर स्टेम है मॉडिफाई हो सकता है टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल्स क्या हैं? जो क्रीपर्स होते हैं, लाइक लौकी के वेजिटेबल है जो उसमें, या फिर जो खीरा होता है उसके अंदर, ये सब जो स्टेम है वो क्या करती है? कुछ ऐसी कोइलिंग कर लेती है। इस कोइलिंग की हेल्प से ये क्या करती है? वॉल के ऊपर क्रीप करती है। इस वजह से इनको हम क्रीपर्स कहते हैं। ये क्या करेगी? वॉल के ऊपर क्रीप करके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, उसको चढ़ने में हेल्प करेगी। ओके, या फिर स्टेम के ऊपर, स्टेम है मॉडिफाई हो सकती है थॉर्न्स में। थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो ग्रेजिंग एनिमल्स है जो इन स्टेम पर फीड करते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स पर फीड करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लीव्स। रूट हो गई, स्टेम होगी, नेक्स्ट है लीफ। तो यहाँ पर जो लीफ है वो क्या होती है? थर्ड पार्ट इज लीफ। तो लीफ है प्लांट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का मीन्स है फूड है जहाँ पर बनता है प्लांट के अंदर, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये कहाँ पर बनता है फूड?
लीफ के ऊपर बनता है। लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का, स्टार्च का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लीफ के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लीफ बेस, एक होता है लैमिना, और यू मे से इट लीफ ब्लेड, एंड इनके बीच की जो ये अटैचमेंट होती है इसको हम कहते हैं पेटियोल। ओके, तो ये लीफ बेस है। लीफ बेस कौन सा होता है, जहाँ से ये स्टेम पर अटैच्ड होता है, उसको हम कहते हैं लीफ बेस। लीफ ब्लेड क्या होता है, लीफ ब्लेड होता है वाइट स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमेटा क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ओके, और यहाँ पर पेटियोल होता है। पेटियोल क्या होता है, लीफ बेस और लैमिना को अटैच करता है, वो पार्ट होता है पेटियोल। अगर पेटियोल का बेस वाइड हो जाता है तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पुल्विनस, और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, रोज़ के अंदर। रोज़ का प्लांट देखोगे आप तो वहाँ से एक लीफ को पिक करना, वहाँ पे आप देखोगे कि जो उसके लीफ है ना, उसके बीच पे कुछ ऐसा वाइट सा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो क्या होता है, पेटियोल होता है। उसका स्पेशल नेम है दैट इज पुल्विनस। ओके, नेक्स्ट आता है वेनेशन। अब लीफ के ऊपर जो लैमिना होता है ना, वहाँ पर होते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स। आपने देखा होगा जो ये लीफ है, यहाँ पर ये होती है मिडरिप, एंड यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये होती है वेन्स एंड वेनलेट्स। ओके, तो इसके बेसिस पे लीफ को 2 के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो रेटिकुलेट, एक पैरेलल, और ये सब क्या है, वेनेशन। ये वेनेशन क्या होता है, वेनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीफ ब्लेड। ओके, लीफ ब्लेड के ऊपर कैसे वेन्स एंड वेनलेट्स की अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं वेनेशन। ये 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट क्या होता है, अगर जो वेन्स हैं वो एक नेटवर्क की शेप में प्रेजेंट है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है इनका, तो इनको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और ये रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर। ओके, जो पैरेलल वेनेशन है वो हमें देखने को मिलता है मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर कैसे वेनेशन होगा, यहाँ पर जो वेन्स हैं वो पैरेलली अरेंज होंगी, कुछ ऐसी लीफ मिलेगी। वेन तो एक ही मिडरिप होगी, बट उसके अलावा जितनी भी वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगी, इस वजह से इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ओके, ये तो हो गया वेनेशन। अब यहाँ पर लीफ है, 2 टाइप की हो सकती है। दो टाइप की कौन कौन सी हो सकती है, एक तो सिंपल एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। सिंपल एंड कंपाउंड का मतलब क्या है, सिंपल तो लीफ है कुछ ऐसे ही प्रेजेंट रहेगी, अगर इसके अंदर कोई भी इंसीजन होता है, इंसीजन क्या होता है, लीफ का कट हो जाना, अगर इंसीजन है वो बिल्कुल मिड तक नहीं पहुंच रहा, उसको हम कहते हैं सिंपल लीफ। ओके, तो कंपाउंड के अंदर क्या होगा, ये इंसीजन है बिल्कुल मिड रिप तक पहुंच जाता है और ये लीफ को डिवाइड कर देता है, कुछ ऐसे डिवीज़न हो जाता है। ऐसे डिवीज़न होने की वजह से जो लीफ है वो डिवाइड हो जाती है लीफलेट्स में, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ तो जिसके अंदर कोई भी ये इंसीजन है वो मिडरिप तक ना पहुँचे, लीफ है एक सिंगल लीफ की तरह दिखे तो उसको हम कहते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ के अंदर इंसीजन है वो बिल्कुल मिडरिप तक पहुँच जाता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ है 2 टाइप की होती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, पिनेटली होती है कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक सिंगल मिडरिप होगी
सिंगल मिडरिप पे ये लीफलेट्स प्रेजेंट होंगी। ओके, ये होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली में क्या होगा, जो लीफलेट्स हैं वो एक पॉइंट से अटैच होंगी। आप ये देखोगे इसके अंदर, यह आपको देखने को मिलेगा भिंडी के लीव्स के अंदर। ब्रिंजल जो लेडी फिंगर होती है उसके लीफ के अंदर देखोगे तो कुछ ऐसे इंसिजन होता है। तो यहाँ पर इंसिजन क्या होता है, इंसिजन मिडरिप तक तो पहुँच जाता है, बट यहाँ पर हर लीफलेट की जो मेन वेन है वो एक पॉइंट से अटैच रहती है। तो इसको हम कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली का मतलब है जो लीफ है लीफलेट्स के अंदर टूट जाती है और यहाँ पर हर किसी की अलग अलग वेन होती है, मेन वेन होती है। बट पामेटली में क्या होगा, हर की एक मेन वेन एक पॉइंट से अटैच रहती है और एक पाम लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। लाइक एक लीफलेट यहाँ है, एक लीफलेट यहाँ, एक लीफलेट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसको हम कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। ओके, इसके बाद आती है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है, फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी का मतलब है जो लीफ है स्टेम पर कैसे अरेंज है, स्टेम की ब्रांच पर कैसे अरेंज है, उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। तो ये तीन टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट कैसे होगी, जैसे आपको पता है स्टेम के नोड पर लीफ अराइज होती है, स्टेम या ब्रांच के नोड पर लीफ अराइज होती है, एंड फ्लावर भी स्टेम के नोड या जो ब्रांच का नोड है उसके ऊपर फ्लावर अराइज होता है। तो यहाँ पर अल्टरनेट में क्या होगा, एक नोड पर एक सिंगल लीफ होगी। ओके, दूसरे नोड पर भी एक सिंगल लीफ होगी, बट वो उसके अल्टरनेट प्रेजेंट होगी, दूसरी साइड प्रेजेंट होगी। ऐसे ही नेक्स्ट इंटरनोड पर एक लीफ होगी, वो दूसरी साइड प्रेजेंट होगी। हर नोड पे एक सिंगल लीफ होगी और वो पहले वाले के अपोजिट प्रेजेंट होगी। ओके, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट। फिर आता है अपोजिट। अपोजिट के अंदर क्या आता है, अपोजिट में एक नोड पर दो लीव्स होंगी, बट अगले नोड से वो परपेंडिकुलर होंगी, कुछ ऐसे होंगी, आगे की तरफ होंगे। अगर फर्स्ट जो नोड है उस पर लीव्स है कुछ ऐसे हैं, तो दूसरे नोड पर लीव्स कुछ ऐसे होंगी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये होता है अपोजिट। अपोजिट हमें देखने को मिलेगा गवावा के अंदर। ओके, होल्ड है, होल्ड मिलता है हमें एल्स्टोनिया के अंदर। होल्ड के अंदर क्या होता है, जहाँ पर लीफ अराइज होती है नोड पर एक टफ्ट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होगा, एक नोड पर बहुत सारी लीफ हमें देखने को मिलेगी। तो ये होता है होल्ड फाइलोटैक्सी। ओके, तो यहाँ पर अपना फाइलोटैक्सी ख़त्म होता है। नेक्स्ट आप लेके चलेंगे जो इन्फ्लोरेसेंस है प्लांट्स के अंदर, वो लेके चलेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो एस्टिवेशन है एंड प्लेसेंटेशन है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है, ये लेक्चर ख़त्म होता है, और जो आगे वाला बच गया है इसका पार्ट लेसन का वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।